अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एजेंटिक एआई को, ट्रेडिशनल एआई को, जनरेटिव एआई को। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे होंगे जो कल का क्लास अटेंड किया हो। और मैंने कुछ बातें भी की थी जनरेटिव एआई से रिलेटेड, और लिमिटेशन भी बताई थी कि मुख्तलिफ एरा में एआई की कौन कौन सी लिमिटेशन रही है। ठीक है। तो इस तरह मैंने जनरेटिव एआई की भी लिमिटेशन की बात की। तो अगर किसी को याद हो तो वो बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि मैंने कौन सी लिमिटेशन का कहा था। किसी को याद है? चलिए। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि जनरेटिव एआई की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि वो रियल टाइम डेटा नहीं लेकर आती। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब तक मॉडल ट्रेन हुआ है, जैसे कि अभी 2025 की बात करें तो 2025 तक मॉडल ट्रेन हुआ है, तो उसके बाद 2026 की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो उसको फुलफिल करने के लिए एआई टूल्स कौन सा जो है कौन सी एक चीज़ यूज़ करते हैं जिससे हमें रियल टाइम डेटा मिलती है। तो हमने उसकी भी बात की थी कि उसको कहते हैं टूल। और वो टूल कौन सा होता है? सर्च वाला। ठीक है। तो आज हम वो भी करके देखेंगे, प्लस में हम एजेंटिक एआई का एक वर्कफ्लो भी बना के देखेंगे एक कोडिंग के साथ। ठीक है। और उससे पहले कुछ जो अहम चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम कोड लिखेंगे पाइथन का, वो लिखेंगे गूगल कोलैब में। गूगल कोलैब एक फ्री सॉफ्टवेयर है गूगल वालों की तरफ से, जहाँ पर हम पाइथन का कोड लिखते हैं। एज अ फ्री एडिटर है वो। ठीक है। उसमें हमें कुछ रिसोर्सेज भी मुहैया होती हैं, क्योंकि एआई एआई कोड लिखने के लिए, एआई को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी बहुत रिसोर्सेज चाहिए होती है। जैसे कि आपके पास जीपीयू होना चाहिए मिनिमम, या सीपीयू होना चाहिए, और उसके साथ रैम होना चाहिए। ठीक है। तो हमें जो गूगल कोलैब है कुछ फ्री की चीज़ें दे देता है। जैसे अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ रैम मिली है और कुछ स्टोरेज मिली हुई है। ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए हम वो चीज़ें करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपको सबको पता है कि जो हम यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, ठीक है, वो उसके पीछे जो मॉडल होता है वो जीपीटी मॉडल होता है। अगर हमें वो जीपीटी मॉडल यूज़ करना होता है तो हम जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें एजेंटिक एआई सिस्टम बनाना है और हमें वो जीपीटी एक्सेस करना है, तो हम वो किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? कैसे एक्सेस कर सकते हैं? किसी को आइडिया है? दिस इज इंटरेक्टिव क्लास। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप कंट्रीब्यूट करें, क्वेश्चन पूछें, आंसर दें। इससे क्या होगा कि मे भी आपको आती हो चीज़, मगर ये दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। अगर किसी को डाउट हो गया, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो उनको भी ये समझ आ जाएगा। पहले कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपको जो ऑलरेडी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो हम जो भी कोई भी एक्सटर्नल चीज़ एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जीपीटी मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम जो है एक कस्टम चैट बोट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम खुद कोडिंग करें, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें कोई एलएलएम चाहिए होगा जो मॉडल पीछे काम करे। मगर वो अब कैसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, चैट जीपीटी है। तो इसका एक्सेस हमें मिलता है एपीआई के थ्रू। प्रोग्रामेबल इंटर एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। ठीक है। ये थर्ड पार्टी एक्सेस होती है जिसके थ्रू आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे देख लेते हैं कि
एक कॉमन मिसाल जो है ना उसकी दी जाती है हर जगह, कि फॉर एग्जांपल आप जो है किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट ऑर्डर जो शेफ होता है उसके करते हैं? नहीं, बीच में जो है ना एक वेटर होता है, आप वेटर को चीज़ें बताते हैं और वो वेटर क्या करता है, वो चीज़ें आपको लेके दे देता है। ठीक है, तो वेटर का मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि वो एक एपीआई। ठीक है, तो अभी जो हम यूज करेंगे, एक चैटबॉट बनाएंगे, उसके बाद जो एजेंटिक सिस्टम बनाएंगे वो हम एपीआई के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए जो मैं एपीआई यूज कर रहा हूँ वो पेड एपीआई है, वो ओपन एआई कंपनी है जो चैट जीपीटी के ओनर भी हैं, उनका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। तो मैं अभी के लिए उनकी जो है वो एपीआई की यूज कर रहा हूँ। अगर आपको फ्री वाली एपीआई की चाहिए तो आप जो है वो ओपन राउटर एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप एक फ्री एपीआई बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कुछ हमारे पास लाइब्रेरीज चाहिए होगी हमें कोड रन करने के लिए। तो सबसे पहले वो आप जो है वो लाइब्रेरीज यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ये एक पैकेज है जहाँ पे हमें जो है वो एक मार्कडाउन का जो है हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एपीआई की हमारे पास थी वो सारी जो है मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है हम एक एलएलएम यूज कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है ना वो देखने वाली है कि मैं एक चैट जीपीटी कैसे यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो हम अपना चैट जीपीटी बना रहे हैं वो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चैट ओपन एआई, ये एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप जो है चैट जीपीटी की एपीआई को या चैट जीपीटी को एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप एज ए एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई चैटबॉट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक ऐसा समझ लें कि एसडीके है, उनकी लाइब्रेरी है जो हम एक्सेस करें, और यहाँ पर हमने उसको पास करवाया है ओपन एपीआई की का। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि चैट ओपन एआई का एक ऑब्जेक्ट लेकर उसमें मॉडल दे रहे हैं कि हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जब हमने कल के दिन में ये डिस्कस किया था कि जो हम मॉडल यूज़ कर रहे थे पहले चैट जीपीटी का इनिशियल वर्जन था वो था GPT 3। ठीक है, अभी के अभी तो बहुत सारे उसके मॉडल आ गए हैं, GPT 4.0, 5.1, 5.2। ठीक है, तो अभी अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो GPT 4 यूज कर रहे हैं। मैं आप यहाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ मैं आप ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ना एक चीज जो है वो समझने वाली, जैसे कि कल के दिन में मैंने कहा था, अगर किसी को याद हो, अगर कोई पार्टिसिपेंट हो जिसने कल का भी लेक्चर अटेंड किया था, तो वहां पर मैंने बात की थी कि चैटजीपीटी को रियल टाइम डेटा का नहीं पता होगा, जैसे उसको करंट डेटा के पूछे ना उसको नहीं पता होगा, वो टूल यूज करता है, वो होता है सर्च वाला टूल या वेदर टूल यूज करता है। ठीक है, अभी वो हमें पता पता कैसे चलेगा कि वो यूज करता है नहीं करता। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं, कौन लाना चार्जिंग आप ला लो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर्चिंग द वेब। तो उसने क्या किया कि वेब से सर्च किया, ठीक है, कि करंट जो है वो टेम्परेचर या वेदर करंट का क्या है, और उसी के नीचे उसने हमें क्या दे दिया है, रिसोर्स दे दिया कि उसने कहाँ से डेटा उठाया है। ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी,
इसने एक्सटर्नल टूल यूज किया है सर्च का, वेब का। ठीक है, इसके रियल टाइम डेटा नहीं थे। अभी ये चीज हम अगर खुद जो एलएलएम बना रहे हैं उससे पूछे क्या उसके पास है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि एक चैट बोर्ड बनाया है बेसिकली। उसमें मैं क्या क्वेश्चन पास करवा रहा हूँ और उससे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वेदर इन कराची राइट नाउ। ठीक है, क्या इसके पास रियल टाइम डेटा है, देख लेते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो वो कह रहा है कि आई एम अनेबल टू प्रोवाइड द रियल टाइम वेदर अपडेट्स टू गेट द करंट वेदर कराची। आई रिकमेंड टू चेकिंग द रिलायबल वेदर वेबसाइट आर यूजिंग वेदर है। ठीक है, तो इसके पास जो है वो रियल टाइम डेटा नहीं है, हालांकि हम जो है वो लेटेस्ट यूज कर रहे हैं। ये जो मॉडल है वो लेटेस्ट है। जो पहले वाला था GPT-3 वो ज्यादा ओल्ड था, ये न्यू है। और ये दिन ब दिन जो है इनको क्या करते हैं, इनको अपना बिल्ड करते हैं। ठीक है, मगर इसके पास रियल टाइम डेटा नहीं है और हमें चाहिए रियल टाइम डेटा। तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास आए टूल्स। हाँ, टूल्स क्या होते हैं? टूल्स थर्ड पार्टी, एक एक्सटर्नल, एक आपके ऐसा समझ लें कि आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अभी हम एपीआई के थ्रू जीपीटी यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल चीज है वो हम यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से एपीआई के थ्रू हम मुख्तलिफ टूल्स यूज करेंगे। अब कौन कौन से टूल हैं जो हम इस लेक्चर में यूज करने वाले हैं? सबसे पहले है सर्च टूल, जो वेबसाइट से कुछ भी सर्च करके देगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ट्रेवली नाम से एक वेबसाइट है, मैं उसका टूल यूज कर रहा हूँ। आपने अगर यूज करना है तो सबसे पहले आपके उसके वेबसाइट में जाकर साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद उनकी एपीआई की आपको मिल जाएगी। वो एपीआई की कॉपी करके आपने यहाँ पर दे देनी है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सेंड कर देनी है। उसके बाद मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ? विकीपीडिया का। ठीक है, विकीपीडिया। अच्छा, सर्च टूल और विकीपीडिया टूल जो हम फ्रेमवर्क अभी यूज कर रहे हैं, मैं अभी आया नहीं हूँ लैंगचेन के ऊपर। तो लैंगचेन जो अभी हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं जिसके साथ हम ये एजेंटिक एआई बनाएंगे, ठीक है, उसमें ये प्री बिल्ट इन होते हैं, विकीपीडिया टूल और सर्च टूल। तो हमने क्या करना है, सिर्फ उसमें एपीआई की पास करनी होती है। ठीक है, तो विकीपीडिया टूल हमारे पास आ गए। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ऐसा सर्च करते हैं जो हिस्ट्री में हो, जो पास्ट में हो, तो हम विकीपीडिया से वो भी सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो है वेदर टूल। और ये हम कस्टम बना रहे हैं। अब वेदर टूल हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें करंट डेटा चाहिए। जैसे कि अभी मैंने ऊपर ये लिख लिया कि मुझे जो है करंट वेदर बता दो कराची में क्या है अभी। तो उसने कह दिया कि मेरे पास जो है वो रियल टाइम डेटा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो उसको कैपेबिलिटी दे रहे हैं। ऐसा समझ लें कि एआई जो हमने चैटबॉट बनाया है ना वो एक एम्प्लॉय है, और जो टूल्स हैं बेसिकली वो उसके स्किल्स हैं। तो जितने आप स्किल्स देंगे उतनी उसमें महारत आ जाएगी और वो चीज़ें करने के कैपेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम वेदर टूल यूज करने के लिए हम क्या कौन सी जो है एपीआई यूज करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसके लिए आपने जाना होगा ओपन वेदर में। ओपन वेदर में जाकर सेम आपने उसकी एपीआई बनानी पड़ेगी और यहाँ से एपीआई कॉपी करके यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको रियल टाइम डेटा दे देगा। सबसे पहले रन कर लेते हैं इसको भी। मुझे सर्च टूल भी चाहिए और मुझे विकिपीडिया टूल भी चाहिए, वेदर टूल भी चाहिए। ठीक है, ये थ्री टूल्स हमारे पास आ गए। उसके बाद क्या करें, हम बाइंड कर रहे हैं उसके साथ, एआई के साथ उसको बाइंड करें, मिला रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हमारे पास ये टूल है। अच्छा सर, सॉरी अगर तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो ऊपर हमें टूल्स हमें चाहिए कि ऊपर वाले साथ, ये हम हमें कैसे पता लगेगा हम ये ऐड करेंगे और ये कोड वगैरह? ये ये वेबसाइट्स के नहीं थ्रू समझ हम चैट तो जीपीटी यूज करेंगे, क्या करेंगे इधर से? जी जी, अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना, अभी एजेंट के अगर नीचे आए तो हम लैंग चेन के ऊपर बात करेंगे। लैंग चेन के अंदर जो है वो एक टूल के नाम से एक फंक्शनैलिटी है। उसके अंदर आपको मुख्तलिफ टूल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लूँ। ठीक है, अब वो आपकी नीड के ऊपर है कि आप जो है कौन सा बना रहे हैं, कौन सा चैटबॉट बना रहे हैं और कौन कौन सी कैपेबिलिटी उसमें देना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखें जीमेल सर्च, स्टेक्स एंड मैसेजेस, विकीपीडिया, प्ले राइट, ये सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। जो भी आपको अगर एजेंटिक वर्कफ्लो बनाना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी आपकी नीड हो वो आप ऐड कर सकती हैं और अपने एजेंट को, एआई एजेंट को वो कैपेबल बना सकती हैं।
ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई टूल का नहीं पता, तो सिंपली आप चैट जीपीटी से पूछें कि मुझे ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपने चैट बॉट पे, तो आपको वो बता देगा कि कौन सा टूल चाहिए होगा उसके लिए, आपको एपीआई भी कहाँ से मिलेगी। ये इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपको कोड भी राइट करके देगा। समझ में आई? अ, जैसे मतलब ये कि हम इसको कोड वगैरह जब लिखेंगे, हम ये चैट जीपीटी से आइडिया लेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये ऐड करूं, इसी तरह आप कह रहे हैं। जी जी, फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, अगर आपको कोड लिखना नहीं आता, ठीक है, आपको कोड लिखना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे कि चैट जीपीटी को अपना आइडिया बताएंगे कि मुझे जो है एजेंट क्या सिस्टम इसे बनाना है, और इसमें ऐसे ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो कल हमने डिस्कस किया था ये कि मुझे एक एजेंटिक ओवरफ्लो को अपना वर्क फ्लो बनाना है जो मेरी कंपनी की मार्केटिंग कर सके, वो अपने एड्स जो है वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या गूगल एड्स पर कैंपेन रन कर सके। तो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि ये आइडिया है, और उसको बताएंगे कि उसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए होगी, वो सारा चैट जीपीटी आपको बताएगा आपको ये टूल की जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ें। और उसके अलावा जो टूल्स आपको बताएगा उसके साथ उसी की API बताएगा कि किस में एपीआई आपको चाहिए होगा, किसी में एपीआई नहीं चाहिए होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो है ना, मैंने 3 टूल यूज़ किए, सर्च टूल, विकीपीडिया और वेदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो विकीपीडिया में मैंने कोई भी एपीआई यूज़ नहीं की, ठीक है। कोई कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें आपको एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या करता है, वो इंटरनेट पे जाकर खुद ही स्क्रैप करता है। अभी विकीपीडिया में डेटा कैसे लेकर आता है, वो इंटरनेट पे जाकर डेटा वो स्क्रैप करके आएगा और आपको वापस दे देगा। तो ये एआई काम करता है, इसमें आपको थर्ड पार्टी की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आती है? जी जी। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी आप अगर छोटी सी कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपने वेदर चेक की है, तो इसी को ही अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें एजेंट एआई बनाने में, या कोई और छोटा सा कोई टॉपिक हो जिसमें आप एपीआई भी यूज करें, फिर उसके बाद ये कोडिंग जैसे कर रहे हैं, मतलब ये वाइब कोडिंग भी आपने लिखा है, तो ये अगर हो जाए तो वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। जी जी मैम, ये ऐसा ही होगा। ये जो है ना, अभी स्टार्टिंग के आप स्टेप्स देख रहे हैं, नीचे जो है वो सारा वर्क फ्लो बना हुआ है, वो एजेंट कैसे काम करते हैं। और इसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं ना, वो कोडिंग के साथ दिख रहे हैं, ठीक है। अभी वो दूसरा हम देखेंगे ना, वो बिना कोड के देखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। वो तमाम ज़्यादा इजी है बनस्बत इसके, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कल की क्लास में हमने यही पढ़ा था कि हमने एजेंटिक वर्कफ्लो बनाना है बिना कोडिंग के, ठीक है। पर यहाँ पर तो मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा यस मोटिव सर। यही है कि बिना कोडिंग के हमें एजेंटिक सिस्टम बनाना है। तो हम अभी ये कंप्लीट कर लेंगे कोडिंग के साथ, उसके बाद जो है हम नो कोड के ऊपर भी चलेंगे। ठीक है, और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने एपीआई के लिए आगे ओपन रूटर वेबसाइट से आपने किया था, उसके बाद अभी टेबली एपीआई आपने यूज किया था, तो ये किस तरह से हमें पता चलता है कि हम कहाँ से एपीआई को कॉपी करें? जी, यही मैं आपको कह रहा था ना, देखिए, आपके पास कोई आइडिया होगा, जाहिर सी बात है। एजेंट जैसे हमने, मैं कल भी मैंने आइडिया दिया था ना, एक जो मैंने कल आइडिया दिया था ना, उसी के ऊपर मैंने एक बिना कोडिंग के एक जो है एजेंटिंग सिस्टम बनाया है। मैं आपको वो अभी दिखाऊंगा, ये कोडिंग वाला देखने के बाद, ठीक है। तो आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए, आपके पास आइडिया है एजेंटिक सिस्टम का, कोई भी आप वर्क फ्लो बना ले जहन में, या जो भी आपकी नीड हो, तो वो चीज़ जो है आप चैट जीपीटी से डिस्कस करें। आप चाहे रोमन उर्दू में ही बात कर लें उससे, उसको बताएं कि मेरा ये आइडिया है, मुझे अब स्टेप बाय स्टेप बताएं कि मुझे जो है एजेंटिक वर्क फ्लो कैसे बनाना है, तो आपको वो सारी चीज़ें बता देगा। और उसके साथ वो भी बता देगा इसमें कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो टूल जो है आपको मिल जाएगा, वो कैसे ऐड करना है। उसी के साथ जो है वो आपको ये बताएगा कि आपको एपीआई भी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। एपीआई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐप में जाकर आपने जो साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद ऊपर ही आपको एपीआई का ऑप्शन आ जाएगा,
कि ओपी एपीआई का, वहां पर एपीआई पे जाकर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर यहाँ पर ना दिखाई दे तो आपने क्या करना है, क्रिएट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है बाय ओके डिफॉल्ट आ सर। जाती है, यहाँ पर आप जो है ना क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो हम विकिपीडिया में जो है वो विकिपीडिया पर हमें एपीआई की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ टूल रिक्वायर है कि एपीआई एपीआई देनी जरूरी है। ठीक है, तो अब नीचे आए तो हमारे पास जो है वो हमने कस्टम टूल बनाया हुआ है मेथड का, तो इसको भी रन कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, बाइंड कर दिया टूल्स जो है वो एआई के साथ, कि हमारे पास ये अवेलेबल टूल है, अगर कोई भी तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए और तुम्हारे पास नहीं है तो ये टूल तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये टूल्स हमने दे दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं। और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा, हमें ये बताएगा कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देखने के लिए उसने कौन सा टूल कॉल किया है। ठीक है, अभी वो देखें कि मैंने पूछा है हु इज एंड्रयू एनजी एंड व्हाट इज द वेदर इन द इन कराची टुडे। तो दो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो पहला उसने कौन सा टूल यूज किया है, विकिपीडिया यूज किया है। उसने आर्ग्यूमेंट उसने क्या दिया क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन क्या क्या सर्च किया उसने विकिपीडिया पर, एंड्रयू एनजी। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा टूल उसने कौन सा यूज किया है, वेदर टूल यूज किया है। किसके लिए, वेदर के लिए, जो हमने पूछा कि कराची में वेदर क्या है, सिटी कराची। ये रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वो जो पहले उसके पास जो है हमें दे रहा था कि मेरे पास रियल टाइम की डेटा नहीं, अभी उसने, जब हमने उसको टूल्स दिए तो हमें उसने बताया कि ये इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए मैंने ये दोनों टूल्स को यूज किया। अभी हम इसी का आउटपुट देख लेते हैं, क्योंकि इसने तो यहाँ पर बताया है कि मैंने ये टूल यूज किया है, मगर हमें रिस्पॉन्स अभी नहीं आया, आउटपुट नहीं आया कि इसका वैल्यू क्या है। तो उसके लिए नीचे वाले जो है एजेंट पे हम कॉल करेंगे, ये सेम ही है बेसिकली, मगर यहाँ पर आउटपुट में हमें ये देगा, जैसे कि व्हाट इज वेदर इन कराची। तो यहाँ पर हमें देखते हैं क्या आउटपुट देता है। ये अभी वो क्या किया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो टूल की कॉलिंग हुई है। वो क्या कह रहा है, इन्वोकिंग वेदर टूल, वेदर टूल उसने कॉल किया। और सिटी में उसने क्या दिया है, कराची। तो उसके पास ये वैल्यू आ गई, टूल्स की जो रिटर्न किया, टूल ने रिटर्न किया। उसके बाद क्या हुआ कि एलएलएम चला और हमने ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी कि कंडीशन क्या है, करंट टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड स्पीड, विजिबिलिटी क्या है। तो ओवरऑल कराची में इट्स अ वार्म एंड क्लियर डे इन कराची। ठीक है, तो टूल की मदद से हमें क्या मिली, रियल टाइम डेटा मिली। अगर अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल में से दूसरा कोई रियल टाइम में कोई भी ऐसी चीज हो जो मैं इससे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो यहाँ पर सर्च टूल भी यूज कर रहे हैं ना। चलिए वो ऊपर वाला ही उससे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसने कौन सा जो है वो टूल यूज किया, विकिपीडिया टूल यूज किया। और क्यूरी में उसने क्या लिखा कि एंड्रयू एनजी। तो ये जो बेसिकली चीज आप देख रहे हैं, ये टूल ने आउटपुट दिया है। और ये बैकएंड पे स्क्रैपिंग कर रहा है,
और यहाँ पर जो है उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल गया, एआई को, मॉडल को कॉन्टेक्स्ट मिल गया। उसके बाद उसने क्या दिया, एक अच्छे से हमें स्ट्रक्चर वे में एक आउटपुट दे दिया कि एंट्री रेंज को भी। ठीक हो, तो ये बेसिकली काम होता है टूल्स का। अभी हम क्या कर रहे थे, एक एजेंटिंग वर्कफ्लो बना रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारे दो एजेंट्स साथ में काम करेंगे। एक एजेंट जो है वो काम करेगा, और जो भी आउटपुट आएगा वो दूसरे एजेंट का इनपुट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो एजेंट्स हैं। एक जो है वो सीनियर रिसर्च एजेंट है, और दूसरा जो है वो मार्केटिंग एजेंट है। अब पहला जो एजेंट वो क्या करेगा, उसका काम क्या है कि वो सीनियर रिसर्च एजेंट है, और उसके पास जो है वो एक्सेस है, वो इन तीन टूल्स की एक्सेस है। टास्क में जो भी हम क्यूरी देंगे उसको, वो टास्क कंप्लीट करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके रूल्स क्या है, और आउटपुट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यार ये सारी चीज़ जो हमने प्रोन सिस्टम प्रोन में डिफाइन कर दी है। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एजेंट क्या करेगा, जो भी रिसर्च वाली चीज़ थी वो सारा कुछ इसमें जो है वो इनपुट आ जाएगा। उसके बाद जो है वो मार्केटिंग क्या करेगा, एनालाइज करेगा फाइंडिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कैंपिंग आइडिया, सोशल मीडिया आइडियाज, सारी चीज़ें करेगा। और आउटपुट में हमें देगा कि एनालिसिस करके देगा। उसके बाद टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, उसके लिए कैंपिंग आइडिया और जो है कंटेंट स्ट्रेटजी, वो सारी चीज़ें हमें रिटर्न कर देगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। एक एजेंट को रन कर लिया, और हम दूसरे एजेंट को भी यहाँ पर रन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम दोनों को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लैंग चेन हम जो है वो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। लैंग चेन क्या है, हाई लेवल एक फ्रेमवर्क है जो आपको एजेंटिक वर्कफ्लो बनाने में मदद करता है। तो अभी के लिए जो मोस्ट पॉपुलर एजेंटिक फ्रेमवर्क है वो लैंग चेन ही है। लैंग चेन के बाद आता है लैंग्राफ, जो बेसिकली इनका ही प्रोडक्ट है। ठीक है, वैसे जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे जो है वो एजेंटिक फ्रेमवर्क है। जैसे कल हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वालों का ऑटोजेन भी देखा था, क्रू एआई भी देखा था, और उसके अलावा बहुत सारे हैं। मगर यहाँ पर हमने जो है वो LangChain ही यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादातर LangChain ही यूज़ होता है। और जो हम दूसरा टूल देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, उसके बैकिंग पर भी अंडर द हुड वो LangChain ही काम करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको रन कर देते हैं। तो पहले क्या करेगा, रिसर्च प्रॉम्प्ट जाएगा, वो जाएगा एलएलएम के पास, और हमें वो रिसर्च जो भी उसका आउटपुट होगा वो हमें रिसर्च चेन के अंदर मिलेगा। और उसके बाद जो है वो रिसर्च रिसर्च वाला ही जो है वो दूसरा जो है वो मार्केटिंग प्रॉम्प्ट चलेगा। उसके बाद हमें मार्केटिंग की वो स्ट्रेटजी सारी बता के देगा। चलें एक मतलब उसको रन करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने जो क्यूरी की है, एजेंटिक एआई इन एजुकेशन। ठीक है, तो एजेंटिक एआई एजुकेशन वो क्या करेगा, पहले रिसर्च करेगा। पहला जो हमारे पास एलएलएम था वो रिसर्च करेगा। ठीक है, रिसर्च करने के ये हमारे पास जो है वो इसने रिसर्च किया। ये जो रिसर्च किया उसको इन्वोक कर दिया है कि रिसर्च में जो भी था, हमारे गोल क्या था, उसकी फाइंडिंग क्या है, और जो भी चीज़ें उसने एनालिसिस की वो सारी हमें दे दी इधर। ठीक है, अभी जो हमारे पास रिसर्च का आउटपुट आ रहा था, हम क्या कर रहे हैं, उसी रिसर्च आउटपुट को हम अपना रिसर्च आउटपुट को हम दे रहे हैं मार्केटिंग के चेन के अंदर। कि जो भी रिसर्च की थी अभी उस पर मार्केटिंग करो, कि मार्केटिंग एनालिसिस करो कि हमारे पास कौन कौन से टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, और कहाँ पर हम जो है कैंपेन रन करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो डिटेल में हमें बताएगा वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी दूसरे एजेंट में जो पहला एजेंट था उसने अपना काम किया रिसर्च वाला, और वो जो उसका जो भी आउटपुट था उसने मार्केटिंग वाले एजेंट को दे दिया। अब मार्केटिंग एजेंट वाले ने हमें वो रिस्पॉन्स दे दिया है कि आखिर में हमने क्या करना है, मार्केट एनालिसिस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या होगी, वो कैंपेन आइडिया, कंटेंट स्ट्रेटजी, रिकमेंडेड एक्शन। ठीक है, तो ये अभी हमारा एजेंटिक वर्कफ्लो है यहाँ। एजेंटिक एआई, एजेंटिक एआई वो होता है जहां पर मल्टीपल एजेंट्स एक साथ काम करें। अगर फॉर एग्जांपल देखें एक तरफा, तो
जनरेटिव एआई को, एजेंटिक एआई वो बनाता है जब आप कोई टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जहन में ये आइडिया या सवाल आना चाहिए था कि अगर ऐसी बात है तो चैट जीपीटी तो बेसिकली एक टूल यूज करता है ना, सर्च वाला। तो उसे भी हम कह सकते हैं कि वो एजेंटिक एआई या एआई एजेंट है। कोई बता सकता है कि हम चैट जीपीटी को एजेंटिक एआई कह सकते हैं इस वजह से? एनीवन? चलिए, यहाँ जो हमने देखा सारे कोर्ट में, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐड करना चाह रहा है कुछ, तो बता सकते हैं। हम एपीआई को देखेंगे, एपीआई कैसे क्रिएट होती है। तो उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें। मेरी आवाज़ आ रही है, ये तो कंफर्म कीजिए पहले। यस सर, आपकी बात आ रही है। चले, ये जो था हमारी कोडिंग के साथ रिलेटेड था एजेंट के। अभी हम एजेंट के एक एजेंटिक वर्कफ्लो पे जा रहे हैं जहाँ पर हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो प्लेटफॉर्म है, उसको कहते हैं एन एंड एन। तो ये हमने कल की लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था कि वो एन क्या होता है, थोड़ा आइडिया हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वर्कफ्लो है। अब किसी को आइडिया हो रहा है कि बेसिकली ये वर्कफ्लो किस पे बना हुआ है, ये क्या अचीव कर रहा है, इसका गोल क्या है? कोई भी थोड़ा आइडिया हो? चलिए, अब एन एक ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो आपको विदाउट कोडिंग एजेंटिक एजेंटिक वर्कफ्लो बनाने में आपकी मदद करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, पहले लैंगचेन पे बनाया था, वो कोडिंग के साथ बनाया था। वो प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए तो आसान है, वो आराम से वो चीज़ें कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। मगर वो नॉन प्रोग्रामर के लिए नहीं है, क्योंकि नॉन प्रोग्रामर को पहले वो प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी। तो इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास जो है वो ये प्लेटफॉर्म है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ आपको हजारों चीज़ें मिल जाएगी। आपने सिर्फ क्या करनी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो पेड है, कुछ चीज़ें वो जो है वो फ्री है। कुछ एक चीज़ें जो पेड है वो आपको उसकी एपीआई चाहिए होगी। जैसे कि अभी जो हम एआई यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको एपीआई की चाहिए होगी। और जो ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं इनेट एंड, ये भी बेसिकली पेड है, मगर आपको वो 15 दिन के लिए फ्री ट्रायल दे देता है। अभी मैं आप बात करते हैं वर्कफ्लो की कि ये वर्कफ्लो क्या करता है। ये वर्कफ्लो ऐसे काम करता है कि एक वॉइस एजेंट होगा, ठीक है, जिससे मैं बात करूंगा और उसमें कहूंगा कि ये ईमेल जो है वो सेंड कर दो इस नाम की, इसको इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल सेंड कर दो। वो सारी चीज़ें मैंने उसको प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसको वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है वो 11 डे के नाम से एक वॉइस एजेंट है जिसको मैं कॉल करूंगा। और वो क्या करेगा, वो जो है वो वेब हुक को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। जो भी उसको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी मैं उसे कहूंगा कि किसको ईमेल करनी है, उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, वो यहाँ से अपनी सारी इंफॉर्मेशन भेज देगा एआई को। ठीक है, यहाँ पर जो हम जीपीटी का मॉडल यूज कर रहे हैं, वो जीपीटी को मॉडल से सेंड कर देगा। अब जीपीटी क्या करेगा, उसको देखेगा। अब जो मैंने ईमेल दी है उसको, फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा है कि उसके नाम से कहा है कि मुझे जो है ना वो एमआर को ईमेल सेंड कर दो। तो अभी उसको एमआर के पास, एमआर की उसके पास जो है वो
कोई भी डेटा नहीं पड़ी कि उसकी ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है। तो उसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं, जैसे अभी हमने टूल यूज किया था, वेदर का टूल हो गया, विकिपीडिया का। इसी तरह का एक टूल है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर देखें तो वो गूगल शीट के नाम से एक टूल है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक गूगल शीट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक गूगल शीट बनाई हुई है, जहाँ पर मैंने ना ये ईमेल्स कुछ रखी है। ठीक है। मैंने 3 ईमेल्स रखी हैं और उसके यहाँ पर नाम लिखे हैं। मैंने उसको डेटा दिए कि यहाँ से डेटा उसने उठानी है। तो वो यहाँ से डेटा उठाएगा टूल्स में। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि यासर को ईमेल कर दो, तो एआई इधर जाएगा, उसके पास तो डेटा नहीं है, वो यहाँ टूल यूज़ करेगा, उसको मिलेगा यासर के, अच्छा मुझे यासर के नाम से मुझे ईमेल एड्रेस मिल गई। ठीक है। वो उसको पिक करेगा। पिक करने के बाद उसको क्या करेगा, उस ईमेल को एज ए प्रोफेशनल ईमेल बनाएगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद वो डेटा इस जो है वो नोड को सेंड कर देगा। वो जावास्क्रिप्ट का एक कोड है बेसिकली। ये क्यों है कोड? हाँ, जी, कोई क्वेश्चन था? ठीक है। तो यहाँ पर वो आ जाएगा, वो हमें रिस्पॉन्स देगा। वो रिस्पॉन्स हमें जो है वो एज अ टेक्स्ट में दे रहा है, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। ये एक फॉर्मेट होता है टेक्स्ट का। ठीक है। उसके बाद वो कंडीशन में जाएगा, इफ कंडीशन में, क्योंकि जाहिर सी बात ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको ऐसे बंदे का नाम बता दिया है जो हमारी डेटा में है ही नहीं, वो गूगल शीट में है ही नहीं, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, वो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है। अगर होगा तो क्या कर देगा, ईमेल सेंड कर देगा, और वो एआई एजेंट को रिस्पॉन्स कर देगा कि ईमेल सेंड हो गई है। वो जो हमारे पास वॉइस एजेंट है वो हमें बताएगा कि ईमेल उसने सेंड कर दी है। अगर फॉर एग्जांपल उसके पास जो है उस बंदे की ईमेल नहीं मिलती इन केस, तो वो क्या करेगा, ईमेल सेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट जो है वो वॉइस एजेंट को बताएगा कि इसके नाम से कोई भी हमारी ईमेल एड्रेस नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो क्या कर दो, वो अपने यूजर को बता दो कि हमारे पास ईमेल अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये छोटा सा वर्कफ्लो है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है। तो एक चीज मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, कनेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं वॉइस एजेंट के पास आता हूँ, और उसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक है नोआ, कैन यू कंपोज एन ईमेल टू जेसन, जॉन जैक्सन, that I am not feeling well today, so can we arrange a meeting tomorrow at 7 p.m.? ओके। सो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है उसको ईमेल नहीं मिली। अब उसका क्या इशू क्या था, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, मैनुअल चीज़ें हमें कर रही हैं, तो हमें ये एग्जीक्यूट करना है जो उसके इंतज़ार में हो कि हमें वॉइस एजेंट से कोई रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, यही चीज़ हम दोबारा करते हैं। व्हाट्सएप पे ठीक है। ये करने के बाद आपने ये एग्जीक्यूट कर देना वर्क फ्लो। ठीक। है नोआ, कैन यू कंपोज एन email
to John Jackson that I am not feeling well today, so can we arrange the meeting tomorrow at 7 p.m.? Yes, it's I am John Jackson 646 at gmail.com. देखिए, तो यहाँ पर अपडेट जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा कि ये। तो अभी हम ईमेल की तरफ चलते हैं। एक्चुअली मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो गई, तो उस वजह से वो मुझे बटन नहीं शो हो रहा। ठीक है, उसको हम कैंसिल कर लेते हैं अभी। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारी ईमेल सेंड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डियर जॉन, आई होप दिस मे फाइंड वेल, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, शेड्यूल पॉसिबल। ठीक है, तो हमें क्या किया है, जेनेटिक वर्कफ्लो ने एक ईमेल जो है वो मेरे नाम से जॉन को सेंड कर दी है, और ये देखिए प्रोफेशनल ईमेल। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो मुख्तलिफ वर्कफ्लो बना सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आई हो इसमें? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। इसमें आपने जो वर्क की है एक्सेल की फाइल वो नहीं अटैच की, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था। जी तो मेरी वाइस क्लियर नहीं। जी। जी हेलो। जी जी बताइए। जी जी, असल में मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा इशू था। जी आप बोले। सर मेरा क्वेश्चन था कि इसमें आपने जो एक्सेल की फाइल है वो नहीं साथ में अटैच की। नहीं, साथ में अटैच थी। एक्चुअल में जो है ना, मैंने यहाँ पर वर्क फ्लो है उसको स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, तो उस जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना, तो उसको वो चीज़ें, वो टूल उसको नहीं मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले जो है वो उसको दूसरा जो है ना वो कर लेते हैं, अभी अभी दूसरा डेमो कर लेते हैं। ओके सर। दूसरा डेमो कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, जब मैं इसको एलएलएम को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये देखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है और कौन कौन सी चीज़ें वो अपना एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ। Hey Noah, can you write an email to my boss that I will not come tomorrow at office? Yes. मैं फिर से उसको अनेबल करना बोल के अभी दोबारा कर देते हैं।
तो फिर अपने ये रन कर देना। है नोआ, कैन यू राइट एन ईमेल टू माई बॉस that I will not come tomorrow at office? His name is Yasser Ali. Oh, I mean, his name is Yasser Amir. मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है तो। Hey Noah, can you write an email to my boss that I will not come tomorrow at office? His name is John Jackson. The subject would be, एक सेकंड, अभी ये वर्कफ्लो जो है ना, वो यहाँ पर सेंड करा है मगर इसको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। Write an email to John Jackson that I won't come tomorrow at his house. हाँ, यहाँ पर इसने इसको जो है वो पूछना नहीं चाहिए था उसकी ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमने जो है वो फ्लो बनाया है उसी तरीके से कि वो उसने यहाँ पर चेक करना है। ये जब मैंने डेमो पे चेक किया था तो वहाँ पर जो है वो सारा सब कुछ सही चल रहा था। अब इसमें एक चीज़ जो है वो आपने चेक करनी होती है, कि वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक टूल होता है इसी के साथ ही, जहाँ पर हम उसको एक्सेस दे देते हैं। यहाँ पर सब कुछ सही है। एक मिनट और ट्राई कर लेते हैं। And Nova, can you write an email to Sarah that I will join his company as soon as possible? You can find it in Google Docs. His email is sarah at gmail.com. तो यहाँ पे इसको मैंने एक ऐसी ईमेल बता दी जो हमारे डॉक्स में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्स में चेक किया वो, उसके बाद जो एआई रिस्पॉन्स बना रहा है। ठीक है, एआई काम कर रहा है पीछे से।
उसको वो ईमेल एड्रेस नहीं मिल रही। यहाँ पर हमारे पास एक रह गया। कोई इशू आ गया होगा यहाँ पर, मेरी असल में इंटरनेट का भी इशू चल रहा है। मगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। मगर मैं इसको देख लेता हूँ। अभी यहाँ पर अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या मैं ये अज्यूम कर लूँ कि आप लोगों को ये जो है ये सारा वर्क फ्लो समझ में आ गया? एनीवन? किसी का कोई सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं ताकि आपकी जो क्यूरीज है वो क्लियर हो सके। मैम राबे कह रही है सर अंडरस्टूड, ठीक है, उनको समझ आ गई है। क्या अगर किसी को थोड़ा समझ आ गई है तो क्या वो थोड़ा जो ये वर्क फ्लो है उसको एक्सप्लेन कर सकता है सर कि मेरी वो कैसे आवाज़ काम क्लियर कर है? सकता है? जी जी, मेरी आवाज़ आ रही? मेरी आवाज़ आ रही? अगर किसी को समझ में आ गया वर्क फ्लो, कोई एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाँ, फिर उसके बाद जो है वो क्लास एंड कर लेते हैं। ठीक, अभी 11 लैब क्या है? 11 लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच है, बेसिकल टूल जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच है, इसे हम पीटीएस भी कहते हैं। जिसमें आप जो है एजेंट के साथ या किसी भी एआई के साथ आप वॉइस के थ्रू बात कर सकते हैं और वो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। और आप टेक्स्ट के थ्रू बात कर सकते हैं, वो उसमें वॉइस में जनरेट कर सकता है। तो हमने ये टूल यहाँ पर एन एन के साथ कनेक्ट किया है। वो क्या करेगा कि एक वेब हुक जनरेट करेगा। अब वेब हुक क्या होता है? ये ट्रिगर होता है किसी के इवेंट पर, ठीक है? अगर कुछ हो तो उसके बाद जो है वो ये वर्क फ्लो रन करे। तो हमने ऐसा बनाया था कि जब हम एजेंट से बात करें, वॉइस एजेंट से बात करें, तो ये जो है वेब हुक वो ट्रिगर हो जाए। और जो हमने जो भी कम्युनिकेशन की थी वॉइस एजेंट के साथ, वो क्या करेगा, वो सारी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी, जिस जो भी हमने बात की थी, वो भेजेगा अपने एलएलएम के पास, ठीक है, अपने एआई सिस्टम के बाद। वो क्या करेगा, उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा। कौन कौन सी चीज़ एक्सट्रैक्ट करेगा कि जो मैंने बताया नाम, उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है। अगर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर नहीं दे रहा तो वो नाम करेगा। उसके बाद जो है वो ईमेल बॉडी बनाएगा कि ईमेल की बॉडी क्या है।
उसके बाद खुद जो है वो सब्जेक्ट लाइन भी बनाएगा। अब जो ये चीज़ें मैं दूंगा, ये चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी एआई के पास। जो हमने एलएलएम यूज़ किया है, हमने जो एलएलएम यूज़ किया है वो है जीपीटी का, ओपन एआई का जो है एलएलएम यूज़ किया है। और उसके नीचे आप देखेंगे कि मैंने मॉडल जो है वो GPT-4 मिनी यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया है कि प्रॉम्प्ट में क्या आना चाहिए। उसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट में भी उसको एज एआई ईमेल असिस्टेंट जो है वो है। और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस जो चीज़ें मैंने बता दी है उसको, कि उसको कैसे हैंडल करना है जो उसके इनपुट मिलेगा। तो उसके बाद वो क्या करेगा, अगर उसके पास रिसिपिएंट नहीं है कि मुझे भेजनी किसको ईमेल है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे गूगल शीट्स में जाकर वो ढूंढेगा कि कौन कौन सी इस नाम से अगर बंदे की कोई ईमेल पड़ी है वो चेक करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एआई से बात की और उसने जो है, जैसे कि अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था ना, जॉन जैक्सन का ऐसे इस वजह से दिया कि मेरे पास दूसरी ईमेल्स पड़ी थी मगर जो नाम थे वो इस्लाम मुसलमानों के नाम थे। ठीक है, तो वो उसकी जो है थोड़ी उसकी प्रोनाउंसिएशन मिस प्रोनाउंस कर देता है, उसकी स्पेलिंग जो भी वो भी मिस स्पेल कर देता है नाम को। ठीक है, तो इस वजह से वो ढूंढने में उसको मुश्किल हो जाती है। तो वो क्या किया, जॉन को अगर ईमेल मिल गई एड्रेस, तो वो क्या करेगा, उसको फॉर्मेट कर देगा एज अ प्रोफेशनल ईमेल में और उसको आगे सेंड कर देगा जावास्क्रिप्ट में। वो क्या करेगा, उस कोड को रिफाइन करेगा, उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर ईमेल है उस बंदे की तो क्या कर उसको सेंड ईमेल कर देगा, अगर नहीं होगी तो वो क्या करेगा कि वॉइस एजेंट को रिटर्न कर देगा कि जो है वो इस नाम से कोई भी ईमेल नहीं पड़ी। ठीक है। जो मैंने पहले डेमो ट्राई किया था, काफ़ी मरतबा किया था, मैं ईमेल भेजी थी, वहाँ पर कोई भी इशू नहीं आ रहा था। ना इसमें अभी जो है वो दूसरी मरतबा ईमेल मुझसे पूछ रहा था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको जॉन के नाम से कोई गलत ईमेल भी बता दूंगा तो भी वो क्या करेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड करने के बाद एआई एआई कंफर्म करेगा, वे ये वेरीफाई करेगा जो उसने बताई है वही चीज़ यूज़ नहीं करेगा, वही जो नाम है वो यूज़ नहीं करेगा, उससे सिमिलर या उससे मिलते जुलते होंगे वो देखेगा। यहाँ से अगर मिसप्रोनाउंसिएशन हो गई है तो वो चेक करेगा इधर से। अगर सो उससे रिलेटेड मिल गई ईमेल तो वो आगे चल के वो आगे भेजेगा। और अगर उस वो ईमेल होगी तो ईमेल सेंड कर देगा, अगर नहीं होगी तो इसे वापस सेंड अपना रिस्पॉन्स कर देगा कि ईमेल आपके पास मेरे पास नहीं है। अगर होगी तो क्या करेगा, ईमेल सेंड होगी, सेंड होने के बाद वो फिर से वेबहुक को ट्रिगर करेगा और एआई एजेंट को रिस्पॉन्स भेज देगा कि आपकी जो आपको आपने जो ईमेल का कहा था वो भेज भेज दी गई। तो वॉइस एजेंट हमें वो रिस्पॉन्स कर देगा कि आपकी ईमेल सेंड हो गई है। तो इस वर्कफ्लो का यही काम था, एजेंटिंग वर्कफ्लो का। आप इस तरह से अलग अलग वर्कफ्लोस बना सकते हैं, हज़ार चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर यहाँ पर मैं टूल लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब के टूल्स मिल जाएंगे, हर चीज़ की आपको जो भी आपकी नीड हो उस रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी टेलीग्राम का हो गया, टेलीग्राम पे करना करना चाह रहे हैं या व्हाट्सएप पे सेंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप कोई भी मैसेज इनपुट करें। ठीक है, अभी एक वर्क फ्लो मुझे मेरे जहन में आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो मार्केटिंग टीम से हैं, तो आपके पास जो है वो अपने क्लाइंट्स के ऐसा कह लें कि आपके पास जो है ना वो लिस्ट पड़ी है इसके अंदर। तो आप ऐसा वर्कफ्लो बनाएं कि आप कह रहे हैं कि एआई को कि मेरी जो है ना ये ईमेल उसको बताएं, या आप उसे एज अ टेक्स्ट भी देख सकते हैं कि ये जो ईमेल है जो भी नंबर पड़े हैं जीमेल से वो सारे सेंड कर दो उनको एज ए वे अपने व्हाट्सएप पर। अब व्हाट्सएप को आपको अगर यूज करने के लिए आपको उसके लिए आपको एपीआई की चाहिए होगी, वो थोड़ी पेड है। ये बाकी जो भी यहाँ पर दूसरे टूल्स आपको मिलेंगे वो ऑलमोस्ट जो है वो सारे फ्री हैं, जैसे टेलीग्राम या दूसरे हो गए, मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो पेड है। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आप जो हैं वो बना सकते हैं वर्क फ्लो। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मगर अभी तक जो मोस्ट पॉपुलर है, चल रहा है अभी भी मार्केट में, वो एन है। और ये यूज करते हुए नॉन प्रोग्रामिंग नॉन टेक्निकल फील्ड से लोग लाखों कमा रहे हैं। आप अगर फाइवर पे जाकर या अपवर्क पे जाकर आप इसकी नीश ढूंढेंगे ना एआई ऑटोमेशन की, तो आपको हजारों गिग्स मिल जाएंगे, हजारों आपको यूजर्स मिल जाएंगे जो ये वर्कफ्लो बना के बेच रहे हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें तो कुछ ऐसी कोई कोडिंग वाली भी बात नहीं थी। आपने क्या करना है, चीजें जो है यहाँ से, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पर मैंने यूट्यूब को लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, उसको क्लिक कर लिया, यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको आप जो भी अगर क्रेडेंशियल्स मांग रहा है तो उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको अपनी क्लाइंट आईडी, सर्वर आईडी, सीक्रेट आईडी, जो भी चैनल की होगी आप दे सकते हैं। यहाँ साइन इन कर सकते हैं गूगल के साथ। तो यहाँ पर आपको जीरो कोड लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो इस वजह से लोग जो है वो नॉन टेक्निकल बहुत ज्यादा इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर जो है ना इसके साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पर सिंपली आप उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने भी ये किया है। एज अ प्रोग्राम मैं तो इतना ये टूल यूज नहीं करता, मगर एज आप अगर नॉन सीएस फील्ड से हैं, नॉन टेक्निकल हैं, तो आप जो है वो ये यूज करके आप जो है बहुत सारी काम कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में हैं, या आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस फिर एंड कर लेते हैं क्लास को। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि कल शायद आपने बताया था, उसमें मैंने ये मिस कर दिया, NA10 का। तो ये पेड वर्जन है जिसपे हमने ये पूरा वर्क फ्लो बनाया है? जी मैम, असल में ये पेड ही है, मगर आप जो है एज अ बिगनर आपको 15 दिन का ना फ्री ट्रायल मिलता है। अगर आप उससे ज़्यादा चलाना चाह रही हैं तो आप क्या करें, दूसरी जीमेल आईडी बना लें, उसके वरी जो है फिर से आप जो है वो 15 दिन का ट्रायल ले लें। अगर फॉर एग्जांपल आप इतनी प्रोफेशनल बन गई हैं, फ्रीलांसर बन गई हैं, तो आप उसका जो है मिनिमल वर्जन जो है प्राइसिंग उसकी इतनी बड़ी भी नहीं है, $15 की मेरे ख्याल से होगी, एक माह के लिए मिल जाती है। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप जो है वो मतलब जीमेल बनाकर आप ट्रायल ले सकती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। या किसी और का कोई क्वेश्चन? आई डोंट नो, सर, अगर मैं जब चीज, जी जी बताइए। नहीं सर, आप बात करें। मैं वैसे इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं चेक कर रही थी कि ठीक है नहीं। आप बात करें। जी मैं ये कह रहा था कि, जब मैं पहली मर्तबा ये पढ़ रहा था तो मेरे जहन में हजारों क्वेश्चंस आते थे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और उस करने की वजह क्या है, उससे बेहतर कैसे हो सकती। मुझे हजारों चीज़ें आके मैं ये, यकीन माने मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि ये चीज़ें इतनी मैंने पढ़ाई है वो एक ही मर्तबा सबको समझ में आ गई बिना कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, या फिर सबको समझ में आ गई या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन करें, डाउट पे ना रहें। क्वेश्चन करने से या जवाब देने से क्या ही हो जाएगा। प्रॉब्लम दरअसल ये है सर कि तमाम स्टूडेंट बिगनर्स हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगे, तो ये बात है अंदर। जी मैं वही बात है ना, अगर देखें बिगनर हैं, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो हैं वो थोड़ा पूछेंगे कि अगर एज अ बिगनर हमें स्टार्ट करना हो तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। ये थोड़ी गाइडेंस तो होती है ना। यहाँ पर ऐसा हम सारे जो है ऐसा प्रोफेशनल है, कोई भी बच्चे नहीं है। अगर कहें कि 5 साल का 10 साल का बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये सारे प्रोफेशनल ही हैं यहाँ पर। कोई भी है जो ऐसा कह लें कि वो 18 साल से कम वाले हो, सारे 18+ हैं। आप प्रोफेशनल है, आप जो है थोड़ा कम्युनिकेशन करें। चलिए ठीक है मैम, आप जो है वो एंड कर सकती हैं क्लास। हाँ, थैंक यू सो मच सर। और बाकी अटेंडेंस फॉर्म मैं चैट में शेयर कर देती हूँ। बात कर सकते हैं आप लोग और क्लास एंड करते हैं।